अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम हैं कराची के इलाके नौर नाज़ावात की बहुत ही मशहूर हैदरी मार्केट में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये मार्केट आती है और यहाँ पर अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो है वो डिफरेंट मार्केट्स जो हैं वो सील भी हुई हैं, दुकानों को बंद किया गया है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की जानिब से, लेकिन उसके बाद खोल दिया गया और उसमें बात यही कही गई कि SOPs का ख्याल नहीं किया जा रहा। इस वक्त जो है दुकानदार भी बहुत तशवीश के अंदर हैं कि कहीं जो है वो लॉकडाउन ना लग जाए, और आवाम को भी, क्योंकि असद उमर साहब ने कहा है कि लॉकडाउन लग सकता है, तो इसलिए आवाम भी बड़ी तादाद में मार्केट में मौजूद है। अभी आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, ये तो हम थोड़ी सी ज़रा बेहतर जगह पे खड़े हुए हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे कि दुकानों पे कितना रश है और SOPs पर कितना अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हम जो है वो देखेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो हैदरी मार्केट मैनेजमेंट के लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि जगह जगह DC सेंट्रल कराची की जानिब से बोर्ड लगाए गए नो मास्क नो सर्विस के, और शॉप्स के ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन ये अमल कितना हो रहा है ये अभी हम देखेंगे जब हम शॉप्स के अंदर जाएंगे। मेरे पास जो मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसके लोग मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अख्तर शाहिद साहब, जनाब फरमाइए क्या इस वक्त कितना अमल हो रहा है SOPs का? देखिए रिजवान साहब, ग्राउंड रियलिटी है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम का मिजाज जो है वो वायलेशन है। बावजूद इसके कि हम खुद गाहे बगाहे मास्क तकसीम कर रहे हैं, सैनिटाइज़र तकसीम कर रहे हैं, गाहे बगाहे मैसेजेस चला रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि मार्केट को कल सील हुआ था, तो असिस्टेंट कमिश्नर और मीरानी साहब और हमारे DC दारिजो साहब भी हमें मुसलसल ऑन बोर्ड रखे हुए। इस हवाले से वो हमें वार्न करते रहते हैं, हम मार्केट के दुकानदारों को वार्न करते हैं। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह मार्केट के जितने भी दुकानदार हैं वो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जनरल पब्लिक जो है उसमें खाली मास्क लगाने से क्या मसला हल हो जाएगा? सर अभी आपके सामने मैं मुख्तलिफ शॉप से हम होते हुए यहाँ तक आए हैं और मैं देख रहा हूँ कि उसमें सोशल डिस्टेंस का भी एक इशू है कि एक दुकान में कितने लोग होने चाहिए। तो इस वक्त तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मार्केट में शायद कोई मुफ्त बट रहा है कोई चीज़। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद मुफ्त बांटी जा रही, इतना रश है। देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो कोविड की वजह से जो टाइम को रिड्यूस किया गया है और शाम को 6 बजे का किया गया है, इसकी वजह से आपको पता है कि तकरीबन 3 करोड़ का ये शहर है, और बहरहाल अल्टीमेट जो मार्केट्स हैं वो एक मखसूस मार्केट है। हैदरी मार्केट कराची की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। अब 3 करोड़ के इस शहर में जब टाइम ड्यूरेशन ऑलरेडी कम हो जाएगा और मार्केट खुलती वही अपनी 11 बजे 12 बजे 6 बजे शाम को जब मार्केट बंद होगी, तो आपका मुतालबा क्या है इस सिलसिले में? मैं सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मार्केटें हमेशा जो है रात को 3 बजे 4 बजे तक खुलती थी, भले हमें पूरा दिन बंद करके रखे, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अफ्तार के बाद से लेके रात को कम से कम 3 बजे तक या शाम को 5 बजे से लेके फुल नाइट आप कारोबार करने की इजाज़त दें। अच्छा नाज़रीन, मैं हमारे साथ साथ कस्टमर को भी, अवाम उन्नास को भी सहूलत होगी। ये सहूलत ही तो नहीं देनी है लोगों को, सहूलत इसलिए नहीं देनी है क्योंकि जब लोग सहूलत में आएंगे तो लोग ज़्यादा निकलेंगे, अभी डिवाइड हो जाएंगे। आपकी बात ठीक है, यही बात इस वक्त एक डिबेट चल रही है पूरे मुल्क के अंदर कि भाई या तो 24 आवर के लिए मार्केट खोल दें आप, लोग डिवाइड हो जाएंगे तो जो एक वक्त में इतना रश है ये रश नहीं होगा। और दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है कि अगर ये सहूलत दे दी तो फिर जो है अगर एक दिन के अंदर जो है वो फ़र्ज़ करें एक जगह पे 1000 लोग आने हैं, अगर सहूलत 24 आवर खोल दिया जाए या रात देर तक खोल दिया जाए, तो इस 6 बजे तक के अमल से वहाँ पे 300-400 लोग आ रहे हैं। सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, वही आ रहे हैं। ये इस वक्त कोविड का दौर है, तो हमें ये ख्याल करना है कि अगर वाकई में हमें ज़रूरत है तो हम मार्केट जाएं, हमें बिला वजह नहीं जाना है। तो सर ये लोग बिला वजह आए हुए हैं, सर आप ज़रा तशरीफ़ लाएंगे, ये शॉपिंग करने आए हुए हैं, क्या मकसद लोग थोड़ा सा रुक नहीं सकते शॉपिंग पे, सादगी से ईद नहीं मना सकते, लॉकडाउन का ख़दशा है तो अपने कुछ पैसे नहीं बचा सकते? जी रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आज चैनल का नहायत ही मशकूर हूँ कि वो लोग आए और इस बात को देखा। देखें, असल में बात यह है, बहुत ही सादा बात है, जब ये टाइम शॉर्ट होता है ना तो कस्टमर को 2-3 घंटे मिलते हैं, तो वो निकलता है घर से। अगर ये टाइम दोपहर 12 से रात 12 बजे तक का हो जाए तो मैं समझता हूँ कि कस्टमर के लिए भी आसानी है, और हैदरी के और पूरे कराची के जितने ताजिर हैं उनके लिए मैं समझता हूँ इसे क्या सहूलत मिलेगी उनको। सर हमारे यहाँ मसला ये है कि अभी ये शाम 6 बजे तक है तो लोग भी आखिरी वक्तों में निकलते हैं, ऐसा ही है, ठीक है ना। अगर ये रात 12 बजे कर देंगे तो हम अगर रात 11 बजे 10 बजे आएंगे तो भी इतना रश मिलेगा। लोग तो जो है ना वो आखिरी वक्तों में ही निकलते हैं। लेकिन रिजवान भाई, जिस तरह की ये जो है ना कोविड-19 की सूरत हाल है, ये पूरी दुनिया के अंदर है, और हमारी खुश नसीबी है कि हमारे पाकिस्तान में कम और बिलखुसूस कराची में तो बहुत ही कम है, लेकिन उसमें जो तकरीबन इसमें जो हमारा ताजिर सेंट्रल का है, ख़ासतौर पे हैदरी का, उसमें उसका यानी कि दिलदारी ये होती है, कराची की कुछ मार्केटें जो खुली होती हैं रात तक, जिसमें पापोश है, औरंगी है, लांडी वगैरह है, तो इस तरह जाकर जो मैं समझता हूँ ताजिर है वो अपना उसकी है ना दिल शिकनी हो रही है।
और सर बात ये है कि अगर रश ज़्यादा है तो अगर पूरे दिन मार्केट करती है, अगर मैं ताजिर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने भी सेल करनी है, आपका भी ये सीज़न है और कोई बुरी बात नहीं है, आपने भी कमाना है अगर आप ज़्यादा मुनाफा नहीं ले रहे हैं तो जितना आप अगर रात 2-3 बजे तक मार्केट खुली रहती है, 12 बजे तक खुली रहती है, अभी शाम 6 बजे तक है नदीम साहब, तो भी आप उतना ही कमाएंगे क्योंकि लोग तो उतने ही आ रहे हैं। नहीं, ये जो बात आप कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जो मार्केट जो लोगों ने शॉपिंग करनी है वो तो करनी है। अब आपने उस जो शॉपिंग उनकी होती थी तकरीबन 15-18 घंटे के अंदर ही शॉपिंग होती थी, उसको आप ले आए 8 घंटे के ऊपर, 6 घंटे के ऊपर, तो ये पब्लिक कहाँ जाएगी? ये सिर्फ हैदरी मार्केट का ही मसला नहीं है, तो पूरी कराची के अंदर यही हाल है। और अभी सोने पे सुहागा ये है कि अभी असद उमर साहब ने ये कहा कि जी लाइव का ये बात कि जी आप जी तमाम लोग ईद की शॉपिंग कर लें, अभी से आगे टाइम नहीं मिलेगा। इस बयान का कस्टमर के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है। वो घर में नहीं रुक रहा किसी भी हाल के अंदर, वो बाहर निकल रहा है, उसके बाद टाइम बहुत कम है, उसको टाइम चाहिए। अगर आपने वाकई ये सोच लिया है कि जी हम इस मार्केट को 3 दिन पहले 2 दिन पहले बंद करेंगे और अगर हतमी फैसला कर लिया है तो फिर आप इसको खोल दें ताकि लोग अपनी शॉपिंग सही तरीके से कर ले, वरना इस साल के अंदर कोई नहीं रोक सकता इनको, किसी सूरत में ही कस्टमर नहीं रुकेगा। आप मुझे बताएं कि कौन सा तरीका है इसको रोकने का? या तो आप कर्फ्यू लगा के बंद कर दें, सबको घर में बिठा दें, और अगर आपने वाकई इसको हल करना है तो इसको आप 12-1 बजे तक लेके जाएं। ये मुझे बताएं कि जो ये लोकल मैनेजमेंट है ये यहाँ पे आ रही है, ये आके जो है वो जो सीज कर रही है दुकानें, कल यहाँ पे दुकानें बंद की गई, काफ़ी मार्केट्स बंद की गई, कोई एक दिन के अंदर तकरीबन कोई 2000 दुकानें बंद की गई। तो मुझे बताएं कि ये तो उसका मतलब बेहतर उनका कदम है। अगर दुकान पे SOPs का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो मैनेजमेंट आके उसको बंद करेगी और फिर आप लोग जो हैं, लीडर्स जो हैं, आप लोग जाके खुलवाते हैं उसको। देखें, डेफिनेटली डीसी साहब तो अपनी रीट को कायम कर रहे हैं, अपनी उनकी लाइबिलिटी है और वो उसको बहसन खूबी तरीके से निपटा रहे हैं। कल AC साहब ने भी यहाँ पे विज़िट किया और हम अपने तौर पे मुस्तकिल ऑन बोर्ड हैं, दुकानदारों को कन्विंस कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जैसे हफ्ते में 2 छुट्टियाँ आ गई, उससे ऑलरेडी फिर कस्टमर का प्रेशर बढ़ा। अगर हफ्ते में एक ही छुट्टी रहती, बल्कि नॉर्मली तो रमज़ान में हफ्ते की 1 छुट्टी भी नहीं होती, लेकिन यहाँ हमारी मजबूरी है कि हमें 2 छुट्टियाँ करनी पड़ रही हैं। अल्टीमेट कस्टमर ने आना ही आना है। देखिए, ईद उल फित्र ऐसा है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार है। चाहे किसी की माशी और माशरती हालत कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है कि अपनी तमाम तर फैमिली की, अपने बच्चों की, माँ बाप की, बहन भाइयों की, सबकी वो ख़रीदारी कराता ही कराता है। और उसके लिए अल्टीमेट वो मार्केट में आता है अल्टीमेट, और आपके सामने जितना भी कस्टमर है वो अपनी ईद उल फित्र की ख़रीदारी के लिए आया है और वो आएगा एट एनी कॉस्ट। बावजूद इसके कि वो रिस्क लेके आ रहा है, उसे भी मालूम है कि हालात ख़राब हैं, कोविड की सिचुएशन है, लेकिन उसे अपनी फैमिली के लिए ईद उल फित्र की ख़रीदारी करानी है। कस्टमर का काम ख़रीदारी करना है, मार्केट मैनेजमेंट का काम यह है कि हर मुमकिन फैसिलिटेट करना है मैक्सिमम। चले जी, हम थोड़ा सा देखते हैं ज़रा मार्केट के, आप लोग मेरे साथ आएँ, हम ज़रा मार्केट में देखते हैं कि रश कितना है। जी सर, इस वक्त जो है आप देखिए स्टॉल्स मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आप ये स्टॉल आपका मौजूद है और आपने मास्क नहीं पहना हुआ जनाब जी। नमाज पढ़ के मैं अभी आया था ना, तो मेरा वहीं रह गया मस्जिद के अंदर, मैंने नमाज पढ़ी ना तो वहाँ मैंने उतारा था। अच्छा, मेरा वहीं पे रह गया। तो अब कब पहनेंगे मास्क आप? मैं तो जा ही रहा हूँ अभी। कहाँ जा रहे हैं? वही मस्जिद में जा रहा हूँ मैं। मस्जिद में मास्क लेने जा रहे हैं? लेने नहीं, वही सो जाऊँगा थोड़ी देर, रोज से काम नहीं हो रहा है। सर आपकी क्या उम्र है सर? मेरी तकरीबन 43-44। अच्छा, तो आप ये देख नहीं रहे कि लोग जहाँ से आ रहे हैं तो ये बीमारी ऐसी है कि यानी हर एक को एक दूसरे से बचना है, तो आपको भी बचना है। बस आपकी सेहत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दुकानदार हैं तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, नहीं, दरअसल मैंने तो खोला है 3 बजे के बाद मैंने खोला है। दरअसल मैं नमाज पढ़ने गया, फिर वापस में आ गया। अच्छा, नहीं वो ठीक है, लेकिन ये तो 1 सेकंड लगता है, ये वायरस ट्रांसफ़र होने में 1 सेकंड लगता है सर, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसमें थोड़ा सा आपको ख्याल करने की ज़रूरत है। जी भाई, यहाँ पे जो स्टॉल्स मौजूद हैं, यहाँ पे दुकानदारों से हम मिल रहे हैं, तो ये मास्क पहनना ज़रा एक मुश्किल काम भी है गर्मी के अंदर सर, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ओपन जो इस तरह के स्टॉल्स हैं, अभी मैं भी मास्क पहना हुआ, मुझे ही बड़ी मुश्किल हो रही है यकीन जाने। तो क्या मुश्किल है सर इसमें मास्क पहनना गर्मी के अंदर? जी मुश्किल तो नहीं है, बस अभी जैसे बीमारी चल रही है उस हिसाब से लगाना तो ये भी। चलें, ये अच्छी बात है, आपने अच्छा जवाब दिया है। मैं आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अपनी सेहत का ख्याल रखें आप। ये ख़वातीन किस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेइंतहा रश है और गर्मी भी बेइंतहा है। और एक शॉप की तरफ हम जाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? यार आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, क्या वजह है? आज पर मेरी नाक का मसला है, इस वजह से मैंने लगाया नहीं है। ये रहा मेरा मास्क हाथ में रखा हुआ है, लगा नहीं रहे मगर आप है। अच्छा चलें,
सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर मास्क नहीं लगाया हुआ आपने, किस बात के लिए मास्क? ये मकसद ये आपको पता नहीं है कि सब ड्रामा है, सब ड्रामा है। चले जी ये भी खुदा के लिए लगाओ। अच्छा जी, ये देखिए लोगों की ये भी सोच है कि ये सब ये ड्रामा है, कोई कोरोना वायरस नहीं है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ पे रश देख सकते हैं कि कितना है इस दुकान में। और यहाँ पे ख़वातीन की सैंडल जो है वो मिल रही हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और माशाल्लाह से अस्सलाम वालेकुम आंटी, माशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली ने मास्क लगाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आपने ये सोचा नहीं यहाँ आते हुए कितना रश मिलेगा जब आएंगी तो आप? मैं 2 दिन से आ रही थी तो इतना नहीं था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना रश होगा, मैं खुद घबरा रही हूँ आके। ठीक है ना, अब तो बहुत ज़्यादा रश है आज तो है बहुत ज़्यादा जी। तो इस वक्त हम ज़रा यहाँ पे दुकान के जो ऑनर है उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? क्या सूरत हाल है जनाब? सही है, अल्लाह का शुक्र है। कोई क्या मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद मुफ्त में दे रहे हैं आप सैंडल। सेल लगाई हुई ना, लॉकडाउन हुआ है तो रेट बहुत हम कम कर अच्छा, दिए। रश जितना है इसमें ऐसा लग रहा है शायद मुफ्त बांट रहा है, लोग इतनी तादाद में आए हुए हैं। प्राइस बहुत मुनासिब करे हुए हमने ना, अच्छा, इसलिए, हाँ। ठीक है। लॉकडाउन में टाइमिंग कम हो गई है हाँ। तो पेमेंट करनी है, माल बहुत है, हाँ। प्राइस हाफ कर दी हमने। ठीक है, तो ये आपके तमाम जो सेल्समैन हैं ये SOPs का ख्याल कर रहे हैं? पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, मास्क भी लगाए हैं, सैनिटाइजर भी रखा, मास्क भी। नहीं, लेकिन अगर एक बात यहाँ पे जगह जगह लिखी हुई है कि नो मास्क नो एंट्री, चले सेलमैन तो ख्याल कर रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर आ रहा है अगर दरवाजे पे कोई आपका एक बंदा खड़ा हो जाए और वो आने ही ना दे उन लोगों को जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। लड़ने लगती हैं औरतें, लड़ने लगती हैं औरतें भाई, लड़ने लगती हैं, भगा देती, चलो हटो हटो, भगा देती, क्या करें? नहीं तो आप लड़ने वाली क्या बात है? एक रूल है, आप अपना गार्ड खड़ा कर दें, ज़्यादा का मसला तो सेल का काम है हमारा, कस्टमर नाराज़ होता है कि भाई क्या हो गया, ये वो बहस करता है। नहीं देखिए, ये तो पूरी दुनिया में इस वक्त एक जुमला है कि नो मास्क नो सेल। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, कोशिश पूरी कर रहे हैं, मगर बस थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस दूंगा और तमाम दुकानदारों को एडवाइस दूंगा कि आपके अगर जो सेलमैन है उनमें से अगर एक सेलमैन बाहर खड़ा हो जाए या दरवाजे पे आप लिख के लगा दें कि नो मास्क नो एंट्री, और कोई भी लिख के तो लगाए हुआ लेकिन लिखने में तो खैर चले अमल नहीं होता, तो थोड़ा ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है यहाँ पे, मसला ये भी है। तो एक बंदा मौजूद हो जो रोके लोगों को कि भाई अगर आपने मास्क नहीं पहना तो हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। इंशाल्लाह इस पे अमल करेंगे। आज जो बंदी भी होने स्टार्ट है यार, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बाहर नो मास्क नो एंट्री, तो उसके बावजूद आप बगैर मास्क के अंदर आ गए हैं शॉप पे, और ये बिल्कुल इंडोर जगह है। एक्चुअली मेरा मास्क बाइक गाड़ी में रह गया, यहाँ पे आ गया, मास्क गाड़ी में रह गया, आप खुद यहाँ पर आ गए। तो आजकल जो है ना वो मास्क के बगैर जो है ना वो गाड़ी में रहना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यहाँ मास्क मार्केट में भी मास्क सेल हो रहे हैं, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। यार भारत में इस वक्त बहुत खतरनाक सूरत हाल है, खुदा न खास्ता यहाँ पर भी हो सकती है। तो क्या लाशें पड़ी है? हाँ, अस्पतालों में शमशान घाट के बाहर लाशें पड़ी है। पाकिस्तान के 73 साल से अल्लाह का हाथ है, ये कौम इस काबिल नहीं है, इसको वही चला रहा है। इतनी अमीर तरीन कौम है, इतनी साइंसदान कौम है, वो तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन उसको नज़र से देखो तो अल्लाह चला रहा है। ये तो कौम इतनी बेहिस, बेज़मीन, बेगरज। ये जो SOPs की बात की जा रही है तो ये तो आपके फ़ायदे के लिए कहा जा रही है, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना ख्याल करें। नहीं है ना, उनमें अकल ही नहीं है ना। हाँ। 90% लोग नहीं लगा रहे, समझे। आज जो ये इतना रश है, बाजार के अंदर की रश नहीं होता अगर आप परहेज कर रहे होते, SOPs का ख्याल करते, तो आपको फिक्र ही नहीं है। जब आप मरने लगोगे और दूसरों को भी लेके साथ मरोगे, फिर आपको एहसास होगा। या फौज आएगी, वो इनको डंडे मारेगी, डंडे की कौम है, ये बातों से समझने वाली नहीं है। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए इस वक्त हम हैदरी मार्केट नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में मौजूद हैं। नाज़रीन, बेनता रश है, 6 बजे तक की टाइमिंग है, इस वक्त तकरीबन 5:15 हो रहे हैं और हर रोड का ये हाल है। मैं आपको थोड़ी सी रोड्स के हाल दिखाता हूँ। और अब ये देखें कि गाड़ियाँ जो हैं वो किस तरह जो है फंसी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अंदरूनी रोड्स हैं और इनका भी यहाँ पर ये हाल है कि, और ये चारों तरफ ये सूरत हाल है। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो इसलिए हर शख्स जो है वो रक्शे के अंदर है और हर शख्स जो है वो ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जी सर, मैं यही बात करना चाह रही हूँ, मैं अपनी मतलब आवाज़ पहुँचाना चाह रही हूँ कि लॉकडाउन के हवाले से। जी। अब देखिए 6 बजे बंद होने का है जी, तो अब देखिए कितना लोग जमा हो रहे हैं। अगर ये थोड़ा रोज़े के इफ्तार के बाद की भी टाइमिंग दे देते हैं लोगों को, तो ये जो जितना क्राउड जमा हो रहा है उससे कम फैलने की
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं मुसलसल आज के प्रोग्राम में एक बात कह रहा हूँ कि ये मुसलसल डिबेट चल रही है कि ये पूरे दिन जो है बाज़ार खुले रहें या एक टाइमिंग कर दी है। टाइमिंग इसलिए रखी गई है ताकि लोग सिर्फ वही हैं जिनकी मजबूरी है, जो मजबूरी में आएँ। अगर ये टाइम पूरा दिन वक्त खोल दिया जाएगा तो फिर सब आएंगे। नहीं सर, मतलब ये है कि जो लोग समझदार होंगे वो अपने टाइमिंग जो रोज़े से होते हैं वो लाजमी रोज़े के बाद निकलने की कोशिश करेंगे। जो आम आवाम होगी वो तो दोपहर में भी आएगी। मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दे दें, चाहे 1 वीक के लिए दे दें टाइम, तो बड़ी मेहरबानी होगी उनके लिए। ये बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया। अवाम आवाज़ उठाए इसी तरह। आपने जिस तरह मुझे बुलाया है, मैं अवाम से कहता हूँ अवाम ये समझे कि उनका हक है आवाज़ उठाना। जिस तरह अगर ये इंडिया में होली के दौरान जो लोग जमा हो गए थे, ये इसी वजह से ये ज़्यादा कोरोना फैलेगा जी, ये बाज़ारों में इस वक्त रमज़ान में जो लोग जमा हैं, और ये लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि जब ईद से पहले बाज़ार खोल दिए गए थे तो बहुत ज़्यादा रश था। जी हाँ, ठीक है, आपने आवाज़ उठाई, मुझे बहुत पसंद आई ये बात। और जी, हमें भी अब ट्रैफिक जाम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, साइड में आ जाना चाहिए। तो आवाम जो है उसका हक बनता है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। अगर ये हमारा कैमरा आप तक पहुंच सकता है तो आप उसके ज़रिए आवाज़ उठाएं, वरना आपके पास सोशल मीडिया मौजूद है, उसके ज़रिए आवाज़ उठाएं। आप आवाज़ उठाएंगे अपने हक के लिए तो आप ये समझें कि आपकी आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी। उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म का जो पोर्टल है उस पर भी आवाज़ उठाएं, वहाँ से भी बहुत सारी डायरेक्शंस मिलते हैं और उसका जवाब दिया जाता है। सर, ये जैसे हमने एक लेडी से बात की इस वक्त, वो भी कह रही है कि लंबी टाइमिंग जो है वो कर दी जाए, तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये फुल डे ओपन हो जाएगा तो ये इतना जो रश है इसका फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली बिल्कुल हम यही चाहेंगे, बल्कि हम क्या पूरी कराची की बिज़नेस कम्युनिटी यही चाह रही है। और आप चूँकि खुद कराची में विज़िट कर रहे हैं, मुख्तलिफ मार्केटों में विज़िट कर रहे हैं, तो आपके पास भी पूरी कराची की बिज़नेस कम्युनिटी की यही आवाज़ है। और ये मैथमेटिक्स का बड़ा आसान सा उसूल है कि अगर ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाता है, हफ्ते की 2 छुट्टियाँ ख़त्म कर दी जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये जो कस्टमर का रश है ये डिवाइड हो जाएगा और इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, बात ये है कि सर मैंने कहा ना कि ये एक डिबेट है और इसमें ज़्यादातर मौक़िफ़ वही आ रहा है जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब से ये बात है कि ये टाइम इसलिए कम किया जाता है ताकि जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, सिर्फ वही निकले, हर शख्स ना निकले। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाएगी, पूरे दिन खोल दिया जाएगा, तो फिर ये और लोग निकलेंगे। सर आप बताएं, सर आप क्या समझते हैं जनाब? सर मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि जस्ट सपोज आप देख लें, आपके कैमरे के कितने बंदे हैं ना यहाँ पे, तो इन लोगों को मतलब इतने लोगों से कोरोना नहीं होगा। आप बताएं, अगर 24 घंटे के लिए साहब ने एक बात बोली थी, 24 घंटे के लिए अगर 24 आवर्स शॉप्स खोली जाए ना, तो इतना जो रश हो रहा है ना, इस रश पे काबू हो जाए। ठीक है, तो यानी ये कि इसको ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए तो फ़र्क पड़ जाएगा। ड्यूरेशन बढ़ाएं ताकि जो है ना रश कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, रश कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। देखिए, तमाम आवाम की, तमाम लोगों की एक ही आवाज़ है कि टाइम को बढ़ाया जाए, तो तमाम कस्टमर को, तमाम ताजिरों को मैं समझता हूँ इतनी सहूलत मिलेगी कि कोरोना के केस एक भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपका आज न्यूज़ का बेइंतहा दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि आप हैदरी मार्केट आए, आपने अख्तर शाहिद भाई, नदीम भाई और हमसे तकरीबन सब लोगों से मुलाकात की और इस आवाज़ को आर बार में इख्तियार तक पहुँचाया कि हैदरी मार्केट में SOPs का ख्याल रखा जा रहा है और मार्केट बदलबत, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो दुकानदारों का ख्याल करती है। और मैं ये समझता हूँ सर कुछ दुकानदार का भी ख्याल करें, SOP पर भी अमल करवाएं लाजमी। अब बिल्कुल रिजवान भाई, अभी तकरीबन रोज़ के 25 से 30 मास्क के डब्बे दुकानदारों को बांटे। लेकिन मैं एक आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात कहूँगा कि ये बावर कराया जाए कि जो मैं समझता हूँ जो भी कस्टमर अपने घर से निकले वो मास्क लगा के निकले, तो उसमें सहूलत ये होगी कि दुकानदार को भी कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई, ये बहुत अच्छा आप नारा लगा रहे हैं कि 6-6 फुट का फासला रखें, तो लोग जो हैं वो रख रहे हैं फासला। सर आप इसी तो कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह पे छोड़ दिया। आप इसे देख लिया, अभी आपके सामने अभी हमने आवाज़ लगाई है ना जी, हमने आवाज़ लगाई है कि भाई 6-6 फुट का। तो आप एक वक्त में कितने कस्टमर को डील कर रहे हैं? भाई कोशिश तो करते हैं कि भाई कम से कम हो, हम जाके उनसे कह देते हैं कि जो इसके साथ जो लेने वाले वो पीछे खड़े हो जाए और बाकी को डील कर लें हम। ठीक है, ये एक वक्त में कितने आप कस्टमर्स को डील कर रहे हैं मेरे भाई? 1-2 भाईजान, आपकी कपड़े की दुकान है और आपने खुद मास्क नहीं पहना हुआ जी। सॉरी यार, नहीं बस ये तो बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। अगर इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट आएगी और आपकी दुकान को सील कर देगी तो वो बेहतर है। नहीं वो बेहतर है, ठीक है। बाद में बच्चे का रखा हुआ था, मार्क्स है, बच्चा लेके गया है, उनकी बात है। मार्क्स तो लाजमी है, मार्क्स के बाद काम कैसे करेगा मुझे पता हाँ। नहीं।
ये बात है। नहीं तो आपका मास्क बच्चा क्यों लेके गया हुआ है? बच्चे के बाद दूर रखे हुए, वो बच्चा बोले मैं एक भी डाल दूँ, बात ये पैकेट था उसके रखा हुआ, आगे पहन लूँगा मास्क को मैं। ये 1 सेकंड लगते हैं ये जो वायरल इस वायरस इसको ट्रांसफर करने में 1 सेकंड लगता है जनाबे वाला। बच्चा भी पहन लेते हैं मास्क। ठीक है ना, आप अपना भी ख्याल कीजिए और कस्टमर्स का भी ख्याल कीजिए सर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, ज़रा आप कहाँ छुप गए, ज़रा ऊपर आएँ, ज़रा ऊपर आएँ। जी भाई, जी भाई, जी आप मास्क नहीं पहना हुआ आपने? अभी मैंने पहना हुआ था, अभी उतारा, दम घुट रहा था। अच्छा जी, चलें जी। ये पीछे जो है भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक है, मास्क नहीं पहना हुआ आपने भी यार? पहनना था, निकाल दिया भाई ज़रा इन्हें मास्क पहनाते हुए दिखाओ ज़रा, पहने। चलें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी मास्क पहने और दूसरे भी जो है मास्क पहने। आप नौजवान हैं, लेकिन इस वक्त जो है ये कोविड जो है ये नौजवानों को भी असर कर रहा है। और अगर नौजवान जो है वो कैरियर भी बनते हैं इसके लिए ना, दूसरों को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इसलिए ख्याल करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना रश जो है इस वक्त मौजूद है, और इस वक्त बेनता रश मेरे दाएं और बाएं जानिब जो है आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा ये आपको रश दिखाएं इस वक्त जो लोग मार्केट्स में मौजूद है। और इसमें यही सवाल उठाया जा रहा है कि जब टाइमिंग कम कर दी गई है तो इस कम टाइमिंग के अंदर जो है लोग 6 बजे से पहले पहुँचते हैं। इस वक्त हम जब यहाँ मौजूद हैं तकरीबन 5:15 हो रहे हैं और रश जो है बहुत मौजूद है। यहाँ पर हम कुछ दुकानदारों से और बात करना चाहेंगे। वेलकम बैक, सवाल पाकिस्तान का नाज़रीन, इसीलिए आज हम हैं हैदरी मार्केट, नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये मार्केट आती है। और इस मार्केट में भी और कराची में बड़े पैमाने पर अभी बहुत सारे मॉल्स और दुकानें जो सील हुई थी अब दोबारा खुल गई हैं और रश बेइंतहा है। यहाँ की मैनेजमेंट मेरे साथ मौजूद है। सर ये फरमाएं कि रश तो एक कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये आम हालात में भी। मुझे याद है इसी मार्केट के अंदर मैं रमज़ान से भी कुछ 4-5 दिन पहले आया था तो मुझे इसी तरह का रश मिला था। तो ये तो बेइंतहा रश है, और ये ईद के मौके पर ख़ास तौर पर अब टाइमिंग भी कम है तो रश तो कम नहीं होगा, तो कैसे ऐसे पीस पर अमल होगा? मुमकिन कोशिश ही कर सकते हैं जैसा कि आपके सामने कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और मैं यही चाहूँगा कि रश हमारी नज़र में ऐसे ही कम हो सकता है कि मार्केट की टाइमिंग्स को बढ़ा दिया जाए, 2 छुट्टियाँ ख़त्म कर दी जाएँ। जब टाइम ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, कस्टमर को टाइम मिलेगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर डिवाइड हो जाएगा और ये रश कम हो जाएगा। हम कल से कोशिश करेंगे, जैसे आज मार्केट अभी 10-11 बजे खुली है, इंशाल्लाह रात को हम अनाउंसमेंट करेंगे और कल से इंशाल्लाह मार्केट हम 8 बजे सुबह खोलेंगे। तो जब 8-8:30 बजे हम सुबह मार्केट खोल लेंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो कस्टमर है, जो फैमिलीज़ हैं, ये सुबह अर्ली मॉर्निंग सैरी करके आ जाएँ ताकि कस्टमर जो है डिवाइड हो जाए। अभी प्रेशर ये होता है 6 बजे बंद करने का प्रेशर है, उस वजह से लास्ट मोमेंट पे कस्टमर का इतना प्रेशर। ये बहुत बेहतर बात की है कि जब ये कहा गया है कि सहरी के बाद से आप खोल सकते हैं मार्केट, तो सुबह से खोलें। क्यों आपकी जो पुरानी आदतें हैं वही 11-12, बल्कि कराची में तो बाज़ार 1-2 बजे के बाद खुलते हैं और रात तक खोले रहते हैं। ये सर आप लोगों की भी अपनी एक लाइफ है, ठीक है ना। ये दुकानदार है, मैं कभी सोचता हूँ कि ये लोग जो हैं 1-1:30 बजे 2 बजे घर से निकलते हैं और उसके बाद जो है वो ये रात को 10-11 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, फिर घर जाते हैं आम हालात के अंदर। सुबह जब ये घर से निकलते होंगे इनके बच्चे जो हैं वो स्कूल जा चुके होंगे, और जब ये घर जाते होंगे बच्चे सो चुके होंगे। तो आपकी बच्चों से मुलाकात कब होती थी? बच्चों से तो खैर मुलाकात होती है माशाल्लाह, क्योंकि कोई ऑफिस वर्क नहीं है, हमारा काम है। नहीं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, बात ये है कि अगर ये हमारी लाइफ के अंदर ये प्रैक्टिस आ जाए कि हम जल्दी बाजार खोलें और जल्दी बंद करें, तो आपकी भी एक सोशल लाइफ है, ख़ानदान है, उसको आप टाइम दे सकेंगे, रात का खाना घर में खा सकेंगे। बिल्कुल, आप अब से 10-15 साल पहले चले जाएँ तो सुबह 9 बजे 8-9 बजे दुकानें खुलती थी और मगरिब से पहले बंद हो जाती थी दुकानें। ये मामला ये आस्ता आस्ता बढ़ते चले गए, नई जनरेशन आई, सारा गड़बड़ हो गया। और फिर गवर्नमेंट की कोई रेट ही नहीं रही। अगर गवर्नमेंट की रेट दुकानें बंद कराने और दुकानें खुलवाने पे होती उसकी कोई रेट, तो आज वही माहौल अभी तक बना हुआ होता। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही। हमने देखा कि मुराद अली शाह साहब ने 3 बातें बड़ी वाज़ेह तौर पे की थी जब वो वज़ीर आला बने थे कि ये बाज़ार जो है जल्दी बंद हो जाएंगे, शादी हॉल जल्दी बंद होंगे, और ये सब बातें उन्होंने की थी। लेकिन ये सब कोरोना की वजह से तो हो गया, हुकूमत खुद कुछ नहीं कर सकी। नहीं सर, ये कोरोना की ऐसे भी नहीं संभाल पाए। कोरोना की ऐसे कहाँ से संभाला इन्होंने, मुझे बताया ये फ़ौज बुला रहे हैं। ये ज़रूर सही हो जाएगा अगर फ़ौज आती है और फ़ौज अपनी जब यहाँ पे उतरेगी तो इंशाल्लाह इसके अंदर
100% बेहतरी आ जाएगी। लेकिन बात ये है कि ये इनके संभालने की बस की बात देखें, जब आप अनाउंस कर देंगे कि जी आटा खत्म हो रहा है, घी और खत्म हो तीसरी रहा है, घी खत्म हो रहा है। बात शादियों में वनडिश मैं वो रह गई थी। इन्होंने कहा था कि शादियों में वनडिश और क्या कहते हैं रात 8 बजे बाजार बंद और 10 बजे शादी हॉल, वो तीनों चीज़ें नहीं कर सके थे ये। ठीक है, इतने साल गुजर भी गए, लेकिन 5 6 7 साल गुजर गए वज़ीर आला बनते हुए। छोटी सी बात आपसे करूंगा, जब आप अनाउंस कर देंगे टीवी के ऊपर कि जी आटा खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गया और ये राशन डला लें आप, तो पब्लिक का यही हाल होगा। आपने जब असद उमर साहब ने जब ये ऐलान कर दिया कि जी मार्केट आप शॉपिंग कर लें, मार्केटें बंद होने वाली हैं, तो उसका हाल यही होना था। बिल्कुल जनाब, ये असद उमर साहब आपने बड़ी ज़्यादती कर दी कि आपने ये जो बात कह दी कि किसी वक्त भी लॉकडाउन हो सकता है, शहर बंद हो सकते हैं, जिसको जो शॉपिंग करनी कर ले। तो लोगों ने तो फिर इसी तरह बाज़ारों में टूटना था सर, बाज़ारों में इसी तरह आना था जी। तो बहुत ज़्यादा रश हो गया है सर, ये इसको जो है कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस वक्त भी डेंजर जोन के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची का मौजूद है, अगर जो है ख़तरा बढ़ता है तो फिर जो है ये मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा। आप लोग आज आप सेल कर रहे हैं, आज आप शायद बहुत खुश हैं कि आपकी अच्छी सेल हो रही है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता केसेस बढ़े तो ये सारे बाज़ार बंद हो जाएंगे, मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा। जी रिजवान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए इसमें कोई दो बातें नहीं है, ये आफत है कुदरती आफत। अगर एक चीज़ हमें दिख रही होती है ना तो हम उसको अपने हाथ से ऐसे के रोक लेते। ये कुदरती आफत है, पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन लोग अपने बच्चों के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ पे रोज़ी माश के लिए निकलें, कुछ अपने बच्चों की खुशियों के लिए निकलें, क्योंकि ईद त्यौहार है, यही इनके ऐसे के मसले मसाइल होते हैं तमाम लोगों के। तो मकसद कहने का ये है प्यारे भाई कि हुकूमत अपने हिसाब से जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर पा रही। कभी नोटिफिकेशन निकालते हैं कि ऐसे फ्राइडे को बंद है, कभी निकालते हैं कि क्या कहते हैं सैटरडे को बंद है। तो इस तरह आवाम भी होती है परेशान और तमाम जिसे कहते हैं ताजिर भी ये जो है कन्फ्यूज़ का शिकार होते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? कैसी सेल जा रही है आजकल? बस अभी तो खैर नॉर्मल है, लॉकडाउन की वजह से ज़रा वो है, सेल कम है। सर कहाँ कम है सर? रश देखिए आप कितना है, आप कह रहे हैं सेल कम है। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हैं मेरी इतनी बड़ी तादाद में? हैं रश देखने का, खरीदारी कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको। रश सिर्फ देखने का, ये लोग ऐसे ही आए हुए हैं, अपनी जान हथेली पे लेके आए हुए हैं। ये जान इस वक्त घर से निकलना, बाजार में आना, रश में आना, इसका मतलब ये कि कोई भी शख्स जब निकला है वो अपनी जान हथेली पे निकला है, और आप कह रहे हो ऐसे ही निकला, शॉपिंग भी नहीं कर रहा। तो आप सही कह रहे हैं, कोरोना है इतना नहीं है जितना हवा है। अच्छा, वैसे आपसे लोग पूछते भी होंगे कि ये कोरोना कोई है भी या नहीं है? नहीं, हमारी नज़र में तो नहीं है, हम तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं। अच्छा, ये मुझे लग रहा है तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान यही सोच रखता है जो भाई बोल रहे हैं। ज़रा दोबारा बता दें, आप क्या समझते हैं? मेजॉरिटी लोग यही सोचते हैं अगर कोरोना नहीं है, हम तो अल्लाह के ऊपर भरोसा। तो ये जो लोग मर रहे हैं इतनी तादाद के अंदर, अभी इंडिया में देखें आप, इंडिया वैसे भी मरता है ऑलरेडी। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में अभी आप मिसाल के तौर पे 100-150 बोलेंगे भाई कोरोना में मर गया, यानी सर आपने इस वक्त देखा इंडिया में, देखा क्या हालत हो रही है तो वहाँ पे? इंडिया को नहीं, पाकिस्तान को देखो, हम अपने मुल्क को नहीं तो इंडिया बराबर में ही है ना, ज़्यादा दूर नहीं है ना। क्या पता वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, वहाँ पता नहीं कितने करोड़ की आबादी है, आबादी कम करनी है? नहीं, आबादी कम नहीं करनी है। अगर वहाँ 200-250 आदमी मरता भी है ना, तो कोई वो नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, चले जी, ये आपने सोच देखी जो मेजॉरिटी लोगों की सोच है। जी भाई, क्या आप समझते हैं कि ये जो मार्केट में SOP का ख्याल नहीं हो रहा है? एक दुकान पे छोटे छोटे स्टॉलों पे भी 10-10, 20-20 लोग मौजूद हैं, दुकानदार भी जो है वो जारी बात है पूरा दिन जब गर्मी के अंदर के और ख़ासतौर पर स्टॉल्स पर मौजूद हैं। मेरे लिए मास्क पहनना इसमें मुश्किल हो रहा है, मतलब कैसे लोग पूरा दिन जो है मास्क पहने हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोशिश तो हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। देखिए मास्क हमारी खुद की अपनी सेफ्टी के लिए। दूसरी बात ये, देखें कोरोना एक जेन्युइन एक चीज़ है और इसको बिल्कुल हर बंदे को एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात देखें, ये जो रश है ना, ये रश आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आपकी टाइमिंग नहीं बढ़ी जाएगी। अब जिस तरह हुकूमत ने ये टाइमिंग दी है, इस टाइमिंग में तो डेफिनेटली लोग बाहर आएंगे और शॉपिंग में भी करेंगे, लेकिन जब आपकी ड्यूरेशन टाइमिंग बढ़ जाएगी तो इसके अलावा जो आपका रश होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला इससे जो रश आपको अभी नज़र आ रहा है तो इसमें ये नहीं होगा। ठीक है, ये इस वक्त एक पूरे पाकिस्तान में जितनी भी मुख्तलिफ मार्केट्स हैं उनके दरमियान और सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक बहस चल रही है, और वो है टाइमिंग की कि जनाब 2 दिन आपने बाज़ार बंद किए हुए हैं और टाइमिंग आपने शॉर्ट की हुई है। ये तमाम मार्केट एसोसिएशन के लोग ये कहते हैं कि अगर 24 आवर खोल दी जाएँ या इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी जाए तो ये रश जो है डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह से जो 2 दिन बंद कर रहे हैं उन दिनों में ही बंद ना की जाए तो आपको लोग जो हैं वो खुले खुले नज़र आएंगे, ज़रा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हुकूमत का कहना ये है कि हमने जो ये
लाइन लगाई है, ड्यूरेशन कम की है, उसकी वजह यह है कि फिर वही लोग आएंगे कि जिनको वाकई बहुत कोई इमरजेंसी होगी, ज़रूरत होगी। बिला वजह में लोग नहीं आएंगे। अगर ये मुकम्मल आज़ादी दे दी गई, मुकम्मल सारे टाइम खोल दिया गया, तो फिर वो सब भी आएंगे कि जो इस वक्त नहीं आ रहे हैं। इस शायद इस कम वक्त की वजह से, इस रश के डर के खौफ की वजह से बहुत से लोग, अगर दिन में 1000 लोग आने हैं तो अब 300-400 लोग आ रहे हैं। देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर जिस तरह टाइमिंग बढ़ेगी, डिवाइड होंगे, तो उसमें फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ये तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये तो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है और हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि अपनी सेफ्टी करें। सर, अगर लॉकडाउन हो गया, क्योंकि सूरत हाल नज़र यही आ रही है, मेरा आपसे सवाल है बड़ा मोदबाना, और इतना रश कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है ना, हर जगह मार्केट का यही हाल है। आप फुटेज देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान के बाज़ारों की। ये तो फिर भी थोड़े खुले बाज़ार हैं, लेकिन जो और छोटे इलाकों के अंदर बाज़ार हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है उनके अंदर। अगर इस तरह की सूरत हाल रहती है तो ख़दशा है कि मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा, सारे बाज़ार बंद कर दिए जाएंगे, फिर क्या करेंगे? लेकिन फिर तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा ना, सबके पास, पब्लिक के पास भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, शॉपकीपर्स के पास भी ऑप्शन खत्म नहीं, तो हो जाएगा। आपको मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि वो नौबत ना आने दें। हमारी कोशिश, ख्वाहिश हमारी भी यही है, आपकी भी यही है, हर आदमी यही चाहता है, कस्टमर भी यही चाहेगा किसी तरह उसको मार्केटें खुली मिले, मार्केट के तमाम लोग भी यही चाहेंगे, गवर्नमेंट भी यही चाह रही है, इसीलिए फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट अगर रिलैक्स दे रही है, ये नज़रें बंद कर रही है, तो वो इसीलिए कर रही है कि किसी तरीके से वहाँ मैक्सिमम फैसिलिटेट हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली अगर खुदा न खास्ता कोविड का इशू जो है वो बढ़ता है, रेशो बढ़ता है, तो एट दी एंड फिर गवर्नमेंट के पास लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। और फिर उसके बाद आप लोग जो है आवाज़ उठा रहे होंगे, एहतजाज कर रहे होंगे कि ताजिर बरादरी का जो है वो इतना बड़ा नुकसान कर दिया, बाजार बंद कर दिए। फिर आप लोग ये बात भी तो बोल रहे होंगे। गुज़िश्ता साल भी जब कोविड आया था, तो गुज़िश्ता साल तकरीबन 40-42 दिन तक जो है तमाम पूरे कराची की मार्केटें बंद रही थी और बमुश्किल तमाम मार्केटें खुली थी, और उसमें भी यही इशू था कि मार्केटें 5 बजे बंद हो रही थी। तो गुज़िश्ता साल भी हमने सुबह 8 बजे मार्केटें खोली थी, और कल भी इंशाल्लाह हम सुबह 8 बजे से मार्केटें खोल के इस कस्टमर को मैक्सिमम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह मॉर्निंग में इसको इंगेज करेंगे। ठीक है। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कर रहे हो यहाँ बाज़ार में? हैं? शॉपिंग करना है। शॉपिंग करना है। क्या लिया? कुछ लिया अभी तक आपने? नहीं। कुछ नहीं लिया? क्या लेना है आपने? कपड़े लेने हैं ईद के लिए। ईद के वाले दिन पहनेंगे। रश ज़्यादा नहीं है? रश बहुत ज़्यादा है। रश बहुत ज़्यादा है। कोरोना है या नहीं है यहाँ पर? है। पाकिस्तान में कोरोना है? दुनिया में कोरोना है? कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है? है। वही बच्चे बोल रहे हैं कोरोना है, अब तो लोग मान जाएं। जी, ये आपको थोड़ी तशवीश नहीं हुई कि इतने रश में आप यहाँ पर मौजूद हैं, बाज़ार के अंदर कोरोना का ख़तरा मौजूद है? कोरोना तो है वैसे, लेकिन अब ये है कि अभी एहतियात तो लाजमी है। अच्छा। एहतियात तो ज़रूरी है। तो एहतियात आप कर रही हैं? जी, एहतियात तो करनी पड़ती है। ठीक है। तो कि कई लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि क्योंकि आगे लॉकडाउन का ख़दशा मौजूद है, कुछ फाइनेंशियल पाकिस्तान में क्राइसिस का ख़तरा भी मौजूद है, तो थोड़ी महदूद शॉपिंग कर लें, थोड़ी मुख्तसर शॉपिंग कर लें, ये ज़्यादा बेहतर बात नहीं होगी? बेहतर है, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। उसके हवाले से भी हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी महंगाई कम कर दे, तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए पब्लिक को थोड़ा सा। ठीक है, कुछ महंगाई कम हो जाए और खुद कुछ पब्लिक भी ज़रा कम हो जाए। हाँ, पब्लिक भी ज़रा कुछ एहतियात कर ले। एहतियात करें भाई, पब्लिक जब कम होगी, जब आप टाइम बढ़ाएंगे मार्केटों का, तो पब्लिक खुद ब खुद कम होती चली जाएगी। आप लोग चाहते हैं टाइम शॉर्ट हो जाए, पब्लिक भी ना निकले। पब्लिक कहाँ जाए बताएं? ना खवातीन कमा सकती हैं सही से, ना खा सकती हैं, ना घरदारी कर सकती हैं। भाई आप ये बता दें हमें कहाँ जाएँ? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हमने मुसलसल यही देखा कि रश बेइंतहा है, क्योंकि टाइमिंग जो है वो महदूद है, और इस कम टाइमिंग के अंदर लोग जो हैं वो शॉपिंग करना चाह रहे हैं। आज हम हैदरी मार्केट नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहे, और यहाँ की मैनेजमेंट भी हमारे साथ रही, और इनकी डिमांड है कि ये टाइमिंग बढ़ा दी जाए। ये डिबेट ज़रूर है कि कम टाइम के अंदर शायद कम लोग आएंगे, ज़्यादा टाइमिंग में ज़्यादा लोग आ जाएंगे, लेकिन ये टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि मिजाज नहीं है हमारी कौम का कि सुबह जल्दी उठकर जो है शॉपिंग कर सकें। अगर सुबह ये सहरी के बाद से आप बाज़ार खोल दें, आप जैसे कह रहे हैं, हमारे कहने पे उन्होंने कहा कि कल से 8 बजे खुलेंगे बाज़ार, तो अगर 8 बजे खुल जाएँ तो सुबह लोग फजर की नमाज़ पढ़ के से ही जो है कुछ लोग आ सकते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे लोग जो है, ना ये कि 6 बजे के बाद कंटिन्यू किया जाए। और असद उमर साहब ने जो बात की कि लॉकडाउन लगने वाला है, सब कुछ बंद होने वाला है, मुमकिन है, तो इसलिए जिसको शॉपिंग करनी है वो कर ले, तो उनके इस एक बयान से पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं हर बाज़ार के अंदर, छोटे बड़े शहर के अंदर बेइंतहा रश हो गया है। लोग यही सोच रहे हैं
कि भाई किसी वक्त भी जो है वो लॉकडाउन लग सकता है, तो जाके शॉपिंग कर लें, इसीलिए बेइंतहा रश है। आवाम से हम यही कहेंगे कि सीरियस लें कोरोना की इस लहर को, क्योंकि आज भी हमसे बहुत से लोगों ने सवाल किया, रोक के पूछा कि भाई ये कोरोना है या नहीं है। यानी बहुत अफसोस की बात है कि दुनिया में इतनी हलाकतें हो रही हैं, पाकिस्तान में इतनी हलाकतें हो गई, और आज भी लोग सवाल उठा रहे हैं इस कोरोना के हवाले से। इसको सीरियस ले लें, अपनी फैमिली की जान बचा लें, अपने प्यारों की जान बचा लें, और यहाँ मार्केट में जो SOPs का मैनेजमेंट से हम कहेंगे कि SOPs का भरपूर ख्याल रखें। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।